नाउ सी ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, एंड अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे उसको बोलेंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बोलेंगे डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड। दो तरह के ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, आप जब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेगा। On moving down the group, number of valence electron will remain the same. Down the group जाने से number of valence electron same रहता है। ग्रुप वन में सभी के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप वन में सभी के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप टू में सभी के लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप थर्टीन में सभी के लास्ट में कितना है, तीन इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 में सभी के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 18 में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ग्रुप 13 मतलब 283, लास्ट में 3, 14 मतलब 284, ठीक है, 15 मतलब 285। ग्रुप वन में सभी के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप टू में सभी के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 14 में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। क्लियर, सभी का नोट हो गया? लिसन, noble gases और inert gases they have 8 electron in the outermost shell, इसीलिए noble gases जो है वो स्टेबल रहता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो every atom tries to achieve the electronic configuration of the nearest noble gas। हर एटम चाहता है कि हम नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा, मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम भी स्टेबल हो जाए। एंड टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन दे विल आइदर लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम इज Na2311, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, और क्लोरीन का 3517 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 और 7। तो सोडियम विल ट्राई टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,8 हो जाए। क्लोरीन चाहेगा कि हम एक गेन कर ले। सोडियम विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक लूज करेगा और क्लोरीन एक गेन करेगा, तो दोनों का लास्ट में 8 आ गया। 287 था, एक गेन किया तो 288 हो गया। तो याद रखना यहाँ पे सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी 1, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम का वैलेंसी 1 पॉजिटिव क्योंकि लूज किया, और क्लोरीन एक गेन करेगा तो क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 नेगेटिव। कौन कितना लूज कर रहा, गेन कर रहा, शेयर कर रहा, यही वैलेंसी है। कौन कितना लूज किया, शेयर किया, गेन किया, यही वैलेंसी है। अब वैलेंसी का ट्रेंड क्या है, वैलेंसी का ट्रेंड देखिए, वैलेंसी का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम। व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये सबके लास्ट में, ग्रुप वन में सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है,
ग्रुप 1 में सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक लूज करेगा। ग्रुप 1 में सबका वैलेंसी 1। ग्रुप 2 में सबके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लूज करेगा, वैलेंसी 2। ग्रुप 3 में सबके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 लूज करेगा, ठीक है। ग्रुप 4 में सबके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 5 में सबके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 6 में सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 और ये 8। डाउन द ग्रुप जाने से ग्रुप 1 का वैलेंसी 1, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2, ग्रुप 3 का वैलेंसी 3, ग्रुप 4 का वैलेंसी 4, ग्रुप 5 का वैलेंसी ग्रुप 5 का वैलेंसी 5 नहीं होगा। ग्रुप 5 का वैलेंसी क्या होगा, ये देखिए, वैलेंसी ग्रुप 1 का वैलेंसी 1, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2, ग्रुप 3 का वैलेंसी 3, ग्रुप 4 में ये लोग ना, नो एटम कैन गेन और लूज मोर देन 3, कोई 3 से ज्यादा ना गेन कर सकता ना लूज कर सकता। तो ये कार्बन यहाँ पे 4 है, ये शेयर करेगा, ये 4 शेयर करेगा। नाइट्रोजन का 5 है, ये 3 गेन करेगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस 5 3। ग्रुप 6 है यहाँ पे, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से वैलेंसी सेम रहेगा, लेकिन अगर आप जाओगे अक्रॉस द पीरियड, अगर आप जाओगे लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाओगे अक्रॉस द पीरियड, तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे अक्रॉस द पीरियड, तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस from 1 to 4 and then decreases 4 to 0। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगा, 1 2 3 4 3 2 1 0। वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। सर यहाँ पे ग्रुप 15 का वैलेंसी 3 कैसे हुआ, ग्रुप 15 है यानी 2 8 5, ये 5 लूज नहीं कर सकता, सर क्या करेगा, ये 3 गेन कर लेगा। ग्रुप 16 है और ठीक है 2 8 6, तो ये 6 है तो ये 2 गेन कर लेगा। 17 है 2 8 7, तो ये 1 गेन कर लेगा। क्लियर, इसीलिए वैलेंसी क्या है, 1 2 3 4 4 3 2 1 0। तो वैलेंसी डाउन द ग्रुप रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सभी को समझ में आया। Now atomic size. As we move down the group, number of shells increases. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका 1 2,1 2 8 1 2 8 8 1। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, number of shells increases, number of shells will increase, so size of the atom also increases। डाउन द ग्रुप जाने से, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, इसीलिए एटॉमिक साइज विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड, व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट में सोडियम है, लेफ्ट में आपने देखा यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन है। इसी लाइन में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है। When you move left to right in the periodic table, number of protons increases, atomic number increases, so charge of the nucleus also increases। हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, इलेक्ट्रॉन सामने आ जाएगा, इसीलिए एटॉमिक साइज विल डिक्रीज।
ठीक है, इसको लिखवाते हैं, देखिए, व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस का पुल इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, पुल इंक्रीज किया तो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मेटल्स ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल हमेशा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट इजिली, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट इजिली, तो क्या होगा, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, सोचो अगर किसी फैमिली में अभी 25-30 लोग हैं, ठीक है, रात को एक दो आदमी नहीं भी आया, थोड़ी काउंटिंग करेगा कोई, अगर 25-30 लोग में से एक दो लोग मिसिंग हो गया, ठीक है, या यहाँ वहाँ चला गया, तो पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। जी जित एक्चुअली क्या होगा, जितना एटम का साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का पुल कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना इजी हो जाएगा। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है, न्यूक्लियस का पुल कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटल ऑलवेज ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप जाने से न्यूक्लियस का पुल कम हो गया है, बिकॉज साइज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, मेटालिक नेचर इसीलिए इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाने से क्या होता है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाता है। अभी ना बताया आप लोग को, हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, व्हाट हैपेंड मयूर, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, ठीक है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। क्लियर? मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, याद रहेगा, मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक का ठीक उल्टा रहेगा, नॉन मेटालिक का ठीक उल्टा रहेगा, ठीक है। ये बेसिक आपको जानना था कि ये किस तरह का ट्रेंड चलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखिए, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जितना भी मेटल ऑक्साइड्स होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो भी है सब बेसिक है, ठीक है, एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, metals form basic oxide, metals form basic oxide, Na2O, CaO, K2O, metals will always form basic oxide, non-metal CO2, SO2, NO2, non-metal will form acidic oxide, metals बनाएगा basic oxide, non-metal बनाएगा acidic oxide, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे,
डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिक, तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, देखिए अक्रॉस द पीरियड जाओगे ना आप, ये देखो अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो क्या होगा, मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल ऑल्सो डिक्रीज। ऑक्साइड्स पहले बेसिक रहेगा, बीच में हो जाएगा एम्फोटेरिक, लास्ट में हो जाएगा एसिडिक। देखिए हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लेफ्ट में क्या है, मेटल्स है, बीच में मेटलॉइड्स है, राइट में क्या है, नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में क्या है, मेटल, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड, बीच में क्या है, मेटलॉइड, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो है जो बेसिक और एसिडिक दोनों रहता है, जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करेगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो लेफ्ट में सारे बेसिक ऑक्साइड, बीच में एम्फोटेरिक, राइट में एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, बिकॉज नॉन मेटल राइट साइड में है, नॉन मेटल विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते, 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक है, फिर क्वेश्चन डिस्कशन होगा। चलिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट T3517, element T3517, so electronic configuration will be 17, 2, 8 and 7, do not speak in between, 17, 2, 8, 7. What is the group number? Group number is group 7A or 17, group 7A or 17, लास्ट में 7 है इसीलिए 7A और 17. What is the period number? 1, 2, 3. Period number is 3. How many valence electron are there in the atom of T? लास्ट में 7 है तो how many valence electron? 7. What is the valency of T? 287 है, 287 है मतलब ये गेन करेगा, लास्ट में 7 है ये गेन करेगा, वैलेंसी इज -1, वैलेंसी इज -1. इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? सर ये गेन करेगा, गेन, गेन मतलब नॉन मेटल, गेन करेगा इसका मतलब नॉन मेटल। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन टी। सर लास्ट में 287 है, सर टोटल 17 है, तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, न्यूट्रॉन 35 माइनस 17, 18। 17 इज एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना हो गया, माइनस कर दो 18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, गोइंग अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज विल, लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पीरियड हो थर्ड पीरियड हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज करेगा। मूविंग डाउन इन द सेकेंड ग्रुप, डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Two elements P and Q belong to the same group of the modern periodic table. Two elements P and Q, sorry, belong to same period. Two elements belong to same period and are in group 1 and group 2. P और Q दोनों सेम पीरियड में हैं और एक ग्रुप 1 में है, दूसरा ग्रुप 2 में है। कंपेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखिए, नोबडी विल स्पीक इन बिटवीन। P एंड Q दोनों सेम पीरियड में है, मतलब दोनों का सेम नंबर ऑफ शेल होगा। P के लास्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, P के लास्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन और Q के लास्ट में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल 1:2। P के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, P ग्रुप 1 में है तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Q ग्रुप 2 में है तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P will lose 1 electron and Q will lose 2 electron। कंपेयर करना है किसका टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कौन ज्यादा उत्सुक रहेगा लूज करने को? P, ठीक है। P will be more eager to lose electron, ठीक है, बिकॉज मेटालिक नेचर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। P इज मोर मेटालिक, P इज मोर मेटालिक, याद रखो। देखो, P और Q ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 में है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, तो P इज मोर मेटालिक। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जल्दी चाहेगा ना कि हम लूज करके ऑक्टेट बना ले। जिसका में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 बार लूज करना पड़ेगा। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन P का ज़्यादा है, मेटालिक नेचर भी P का ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है, P का ऑक्साइड मोर बेसिक होगा, P इज मोर मेटालिक, P इज मोर मेटालिक, तो P का ऑक्साइड मोर बेसिक। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है? सर P ज्यादा मेटालिक है तो P का ऑक्साइड इज मोर बेसिक। फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड, इन लोग का क्लोराइड का फॉर्मूला, सर P का ग्रुप 1 तो P का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1 तो PCl, Q का वैलेंसी 2 बिकॉज ग्रुप 2, क्लोरीन का 1 तो QCl2। Amardeep, together with, there are some really very nice questions in this book together with chemistry, okay? ठीक है, see, the highly non-metallic element are present on the dash side of the periodic table। non-metallic element किस साइड है? highly non-metallic element are present on the right side of the periodic table, ठीक है। सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझ में आया सभी को? चलो, ओके।